टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप में से जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें से अगर कोई स्टूडेंट है स्पेशली किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में बीबीए कर रहा है या बीसीएस कर रहा है, तो शायद टेबल ऑफ कंटेंट से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसने फॉर्मल एजुकेशन यूनिवर्सिटी की नहीं ली, तो शायद टेबल ऑफ कंटेंट समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली कहते हैं कि जब आप कोई किताब उठाएं तो किताब के स्टार्ट के अंदर एक या दो या तीन पेजेस होते हैं कि जिसके अंदर उस किताब के टॉपिक्स लिखे होते हैं और टॉपिक्स के आगे पेज नंबर लिखा होता है। उसको हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान भी चूंकि एक किताब का फॉर्म ही होती है, तो उसके अंदर भी टेबल ऑफ कंटेंट्स उस डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होते हैं। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको वो तमाम टॉपिक्स जो एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होते हैं उसके बारे में बताऊंगा और ब्रीफली हम देखेंगे कि उन टॉपिक्स में हमने करना क्या क्या है। तो वील स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कंटेंट या वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट विच इज कैप्टिवेटिंग स्टार्ट, जिसमें तीन चीज़ें आती हैं। आपका डॉक्यूमेंट हैज़ टू स्टार्ट विद ए वाओ फैक्टर। वाओ फैक्टर से मुराद ये है कि अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसी बज़ नहीं है, कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं है, तो नो वन इज़ गोइंग टू रीड 30-40 पेजेस ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग प्लान विच यू मेड। तो कैप्टिवेटिंग स्टार्ट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट, यानी उस प्रोजेक्ट में या डिजिटल मार्केटिंग प्लान में है क्या। एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी से मुराद ये है कि आपने पूरे का पूरा प्लान एक पेज के ऊपर समराइज करके लिख दिया है और ये सबसे ज़्यादा रीडेबल चीज़ होती है एक डॉक्यूमेंट के अंदर। तीसरे नंबर के ऊपर आती है डिजिटल लैंडस्केप, कि आप एक खाका खींचते हैं, एक लैंडस्केप बनाते हैं डिजिटल इन्वायरमेंट की, कि जिस जगह के लिए आप वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर आप वो प्रोजेक्ट लाहौर सिटी के लिए बना रहे हैं किसी कंपनी के लिए, तो आप उस कंपनी के इर्द गिर्द या उस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द या उस शहर के इर्द गिर्द और कस्टमर के इर्द गिर्द का लैंडस्केप खींचेंगे और एक खाका बनाएंगे और खाका बना के डॉक्यूमेंट के स्टार्ट के अंदर प्रेजेंट करेंगे अपने क्लाइंट को। तो होगा क्या कि अगर आपने एक कैप्टिवेटिंग स्टार्ट दिया है जो एक वाव फैक्टर के साथ है, अच्छा इंट्रोडक्शन है, अच्छी एग्जीक्यूटिव समरी है और एक बड़ा डिटेल लैंडस्केप है, तो रीडेबिलिटी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट विल इंक्रीज। दूसरे नंबर पे है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस के अंदर आप बेसिकली देख ही रहे होते हैं कि जिस जगह के लिए वो प्लान बन रहा है उस जगह के ऊपर नॉर्म्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं। आप उस सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे होते हैं। अगर इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो है और आपने ऐसी चीज़ें प्रपोज की हैं उस प्लान के अंदर कि जिसके अंदर इंटरनेट की स्पीड बहुत हाई चाहिए, तो वो प्लान इज़ नॉट ए गुड प्लान। इसकी वजह से सिचुएशन एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर है कस्टमर रिसर्च। इस सेक्शन के अंदर आप अपने कस्टमर के बारे में तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी, और मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा कि जिसके थ्रू कस्टमर रिसर्च बड़ी ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर आप अपने कंपटीशन के बारे में तमाम चीज़ें लिखते हैं। वो क्या करता है, क्या वो वेबसाइट्स यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या करता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप कंपेटिटर एनालिसिस के अंदर डिटेल तरीके से लिखते हैं। फिर टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का। ये वो तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कि जो आपके कंट्रोल में तो नहीं, लेकिन आप इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ भी निकाल सकते हैं या आप उसमें से थ्रेट्स भी निकाल सकते हैं, क्या आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है। फिर आती हैं ऑब्जेक्टिव्स। आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, स्पेसिफिक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स आगे चल के हम पढ़ेंगे, वो आप लिखते हैं। फिर आप प्लेटफॉर्म्स डिसाइड करते हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मैं कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करूँगा। मैं क्या फेसबुक यूज़ करूँगा या लिंक्डइन यूज़ करूँगा या इंस्टाग्राम यूज़ करूँगा। फिर आप टारगेट मार्केट डिफाइन करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स के लिए और ये देखते हैं कि क्या वो टारगेट मार्केट, यानी कि वो तमाम लोग कि जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद भी हैं। और फिर ये सारी की सारी चीज़ें आप आपस में अलाइन करते रहते हैं। फिर आती हैं टैक्टिक्स एंड सैम्पल्स। टैक्टिक्स से मुराद ये है कि आपने कहा कि जी मैंने ब्लॉक की स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, लेकिन ब्लॉक्स के अंदर आप करोगे क्या, दैट इज़ कॉल्ड टैक्टिक्स। एग्जैक्ट स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक स्टेप्स जो आप करेंगे। और फिर सैम्पल्स, आप सैम्पल्स बनाते हैं और सैम्पल्स डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होते हैं। बजट के पोर्शन के अंदर आप उन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं, बजट क्या होगा, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन या एक शीट जो है अपने क्लाइंट को दे रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्लान में। और लास्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग। आप एक प्लान बनाकर एक स्टेप बाय स्टेप उसको देते हैं अपने क्लाइंट को कि भाई आपने अभी स्ट्रेटजी जब इंप्लीमेंट करनी है और ये टैक्टिक्स इंप्लीमेंट होगी तो उसको कंट्रोल करने की मैकेनिज्म क्या है, मॉनिटर कैसे करना है, कैसे पता लगेगा कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा।
वो भी डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स या टॉपिक्स हैं जो हर डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है। इनको अपने सामने एक पेज पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 करके। और जब आप उसको लिख लेंगे तो ये आपको मदद देगी वो तमाम डिजिटल मार्केटिंग प्लान्स बनाने के लिए जो आप फ्यूचर में बनाने लगे हैं। तो करेंगे आप क्या कि आप एक टेम्पलेट बना लेंगे जिसके पहले पेज टॉप के ऊपर लिखा हुआ होगा एग्जीक्यूटिव समरी, नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ होगा इंट्रोडक्शन, थर्ड पेज पे लिखा होगा डिजिटल लैंडस्केप। तो हर कंपनी के लिए बस आपने वो पेजेस फिल करने बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन को अपने जहन में रखिए और आगे चल के जो सेशंस में हमने सीखना है उसके साथ इसको ब्लेंड कीजिए।